अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। देखिए बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं इस एक्सरसाइज में। सिर्फ हमने वो जो नंबर हमें देगा, जो भी एलिमेंट देगा, हमने उसको अकेला करना है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। 1 1 2 स्टेप्स के क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ये उन्होंने हमें फार्मूला दिया है। वो कहता है कि ये इसमें एफ को अकेला करें। ठीक है, एफ की वैल्यूज फाइंड आउट करें, यानी एफ को अकेला एक साइड पर ले आए। सबसे पहले तो हम ये जो बैक कॉमन चीज है इसको खत्म करेंगे ना। अब जब ये 5/9 इधर आएगा तो ये उलट जाएगा ना। तो मैंने इसको सी की तरफ ले आया तो ये क्या बन जाएगा, 9/5 बन जाएगा। ये अब सी की तरफ आएगा। ठीक है, देखें अब पीछे इधर क्या बचा, एफ डिग्री माइनस 32। तो ये एफ डिग्री माइनस 32 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस 9/5 सेल्सियस। अब देखें इधर हमने इस -32 को इधर जब ले आए तो ये प्लस का 32 हो जाएगा ना। तो हमारे पास आंसर आ गया है। फ़ारेनहाइट किसके इक्वल आया, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये हमारे पास आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT। ये इंटरेस्ट इधर सूद को, जो सूद होता है ना उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने फाइंड आउट इधर क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में इसके दो पार्ट है, ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो ए पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूले में हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये वाला फार्मूला लिखेंगे, आई इक्वल टू PRT। अब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P को इधर रहने देंगे, RT को इधर I की तरफ ले आएंगे। तो ये क्या बनेगा, I/RT। वही वाला मैंने लिख दिया। तो P की वैल्यूज क्या आ गई, I/RT। इसी तरह इसका B पार्ट है, मेक द T सब्जेक्ट, यानी इसमें हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही वाला फार्मूला लिखेंगे पहले, I इक्वल टू PRT। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो टी को इधर देंगे और पी आर को इधर ले आएंगे। तो ये I/PR बन जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, I/PR। ये हमारे पास आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन है, मेक ए, यानी ए की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला क्या दिया है उन्होंने, एस इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने इधर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही वाला फार्मूला लिखेंगे, एस इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को उसकी तरफ ले जाएंगे ना। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस सारी वाली वैल्यूज को जब उसकी तरफ ले आएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो एस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो इधर क्या है 2a। अब मैंने ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इधर टू के साथ, ए के साथ 2 है तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ए से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बटा 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह इसका फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला। एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला हमें गिवन है, हमने एच की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, मेक एच द सब्जेक्ट। अब देखें फार्मूला क्या है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। v इक्वल टू पाई आर, पाई एच लिख लेंगे और आर स्क्वायर है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, एच फाइंड आउट करना है ना। तो आप इस पाई आर स्क्वायर इधर आकर v पर डिवाइड होगा ना, इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एच से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पाई आर स्क्वायर इधर आकर v से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात मैंने लिख दिया है, v डिवाइड पाई आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू v बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है इसका।
5 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजॉइड। ये हमारे पास इस तरह के एक डायग्राम होती है जिसको ये ट्रेपोजॉइड कहते हैं, ठीक है। इस फार्मूला इसका क्या है, 1/2 h इंटू पी B1 प्लस B2। तो इसमें हमने h की वैल्यूज फाइंड करनी है। फार्मूला है ये लिखेंगे a इक्वल टू 1/2 h इंटू B1 प्लस B2। तो ये हमारे पास इधर 2 डिवाइड हो रहा है ना, इधर अगर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2ah इंटू B1 प्लस B2 बन जाएगा। तो हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू h से मल्टीप्लाई हो रही है ना, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड होगी तो ये 2a बटा B1 प्लस B2 बचेगा। अब देखें हम इसको सीधा कर लिख देंगे, h को इधर ले आएंगे और इसको इधर, ये क्या बन जाएगा 2a बटा B1 प्लस B2। इसका 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ y इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये वाला फार्मूला है y इक्वल टू mx प्लस c हो तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें y इक्वल टू mx प्लस c है तो हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, x की। तो mx को इधर रहने देंगे, c को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का होगा, इधर प्लस का है। अब देखिए x के साथ m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना। तो x की वैल्यूज क्या निकली हमारे पास, y माइनस c बटा m। तो इसको सीधा करके निकलेंगे x इक्वल टू y माइनस c बटा m। इसी तरह इसका 7 पार्ट है इस एक्सरसाइज का, डिटरमाइन द p की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द रेक्टेंगल इज p हमारे पास गिवन क्या है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू मेक L एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें हमने L की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, इस फार्मूले से। तो फार्मूला क्या है, P इक्वल टू 2 L प्लस W। तो हमने L की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा L प्लस W, इधर P बटा 2 बन जाएगा। तो L की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये माइनस प्लस में W इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो L की वैल्यूज क्या होगी, P बटा 2 माइनस W। अब देखें इसको सीधा करके लिख लेंगे, एल को इधर ले आएंगे, इस वैल्यूज को इधर p बटा 2 माइनस डब्ल्यू। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। इसका 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस 4ax। हमने मेक x एज सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एक ही सेटअप में क्वेश्चन हो रहा है, y स्क्वायर है, इधर हमें x की वैल्यू फाइंड तो करनी है, तो 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर बटा 4a। इस तरह इसका 9 पार्ट है, इफ p इक्वल टू s माइनस c वेयर p इज द कॉस्ट प्राइस है और s जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो इधर हमने s की वैल्यूज फाइंड करनी है, s एज द सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन है। तो फार्मूला क्या है, p इक्वल टू s माइनस c। तो s की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये माइनस c है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो इसको सीधे करके लिखेंगे s इक्वल टू p प्लस c। ये हमारे पास आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। मेक h एज सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, ठीक है। h की वैल्यूज फाइंड करनी है इस फार्मूला से। फार्मूला लिखेंगे पहले, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखें ये 3 इधर डिवाइड में है ना, तो इधर आकर v से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3v बन जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देख सकते h के साथ ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही है ना, पाई r स्क्वायर। तो इधर आकर क्या बनेंगे, डिवाइड हो जाएंगे पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई r स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएंगे। अब ये हमारे पास आंसर है, इसको सीधा करके लिख लेंगे, h इज इक्वल टू 3v बटा पाई r स्क्वायर। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।